हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संबंध में जो कमेंट है हमारे पुरानी वीडियोस में उनके यहाँ पे कमेंट के आंसर देने वाले हैं। तो हमारे साथ है दिनेश सर। तो हम सर से एक एक कमेंट का आंसर लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सर, हमारा फर्स्ट कमेंट है, कोई मेरे बाट से आपत्ति दर्ज किया है, कैसे पता करें? देखिए, आप लोग ये नहीं दे सकते कि आपके ऊपर कितने आपत्ति दर्ज किए। ठीक है। अब ये तो बाद में मालूम चलेगा, जब मेरिट लिस्ट जारी होगी उस समय ही मालूम चलेगा कि भाई यदि उसका नंबर आपसे ऊपर आ गया, समझ लो उसको डॉक्यूमेंट के नंबर है जो भी उसने लगाए होंगे उसके नंबर मिले हुए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, मैं सुनील निराला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर परियोजना के अंतर्गत आता हूँ। मैं अपना जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का लगाया है। केंद्रीय रेलवे वाला तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है क्या? यह जाति प्रमाण पत्र चलेगा और पृथ्वीपुर की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? देखिए, पहली बात तो जाति प्रमाण पत्र का कोई अपनी अभी वो नहीं है। मैंने 12वीं की अंक सूची, यदि आपने वो लगाई है मध्य प्रदेश की, मूल निवासी लगाया मध्य प्रदेश का, तो आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी राजगढ़ तहसील सारंगपुर के अंदर आंगनबाड़ी की लिस्ट 5 अगस्त 2025 को आ गई थी, तो मेरी लिस्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, जो मेल लिस्ट है वो सभी की मेल लिस्ट है नेक्स्ट मंथ में यानी सितंबर माह में जारी की जाएगी और सभी को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो क्या सर, जैसे मतलब अभी अलग अलग तिथि में अलग अलग जिले की जो अंतरिम सूची आ रही है, क्या ऐसे ही जो मेरिट लिस्ट है वो भी इसी प्रकार आएगी या फिर एक ही साथ सब जगह की आ जाएगी? देखिए, इसके संबंध में मैं बता दूं, मैं ये तो अपन कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है जिस तरह क्या है कि मैम, क्योंकि फॉर्म अधिक भरे हुए बड़ी मात्रा में, तो एक साथ सभी को बनाना कठिन है। तो हो सकता है अब इसी तरह, मतलब जैसा भी अंतिम सूची जारी हुई है, किसी को 5 को, किसी को 6 को, ऐसे ही वो मेरिट सूची में ऐसे ही जारी हो सकती है। ये संभावना है ऐसी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर दावा पत्ती में क्या लिखें? उसमें वेद विवरण लिखा आ रहा है, तो क्या लिखें? देखिए, मान लो जैसे आपको नहीं मिले ग्रेजुएशन के नंबर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि आपके द्वारा मेरे ग्रेजुएशन के नंबर नहीं दिए गए और जो कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसमें लिखना पड़ेगा और कृपया आप मुझे जो मैंने अंक सूची लगाई है उसको मैं नंबर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दे देंगे। आपको हार्ड कॉपी अपलोड करना पड़ेगी। मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट्स के उनको नंबर प्राप्त नहीं हुए उस विषय में उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं दावा आपत्ति नहीं लगा सकती, साइट इशू है के कारण दावा आपत्ति नहीं कर सकती हूँ, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इशू कुछ नहीं है मैम। हो सकता है इनका जो 7 दिन का जो समय है वो एक्सपायर हो गया हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा। ये यदि इनका 7 दिन का अधिक समय हो गया तो ये दावा आपत्ति नहीं कर सकती ऑनलाइन। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं उसी ग्राम का मूल निवासी लगाई हूँ, फिर भी मेरा नाम माफ पत्र कर दिया गया अपात्र में। अब मैं मुझे क्या करना होगा? देखिए, पहली बात तो यही बोल रहे कि हमने मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया है, तो इनके लिए पहली बात तो ये कि इसको चेक करना पड़ेगा अपन को कि भाई लगा कि नहीं लगा है। तो ये अपन इंस्टाग्राम की लिंक दे देंगे, उसमें हमें कमेंट कर दें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हम चेक कर लेंगे कि आपके पास मूल निवास है कि नहीं उस आंगनबाड़ी केंद्र का, उस गांव का। ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, मेरा नाम दूसरे नंबर पर आया है, मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले क्योंकि मेरा बीपीएल आय कार्ड है, जबकि ये कार्ड अति गरीबी में बनता है, फिर भी अंक नहीं जुड़े, क्या करें, क्या नंबर मिलेंगे? पहली बात तो आपके बीपीएल पर लिखा होना चाहिए गरीबी रेखा से नीचे, ये वाला शब्द लिखा रहता है, चाहे पात्रता पर्ची चाहे बीपीएल कार्ड हो। यदि ये वाला शब्द लिखा हुआ है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वाकई में, तो आपको नंबर मिलेंगे। आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी पंचायत के गांव में सीट खाली थी तो मैंने फॉर्म भरा था, पर वहीं की लड़की का नाम आ गया है, पर वो उस गांव की निवासी नहीं है, वह 25 साल से दूसरे गांव में रह रहे हैं और हमारे पंचायत में वोट भी नहीं देते हैं, उसकी पंचायत दूसरी है, क्या करें सर, दावा आपत्ति लगा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो उसका नाम आया है, तो हो सकता है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया हो उसने, वहीं का लगा दिया होगा, इस आधार पर उसका नाम आया है। अब मौके से कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट चेक करके भेजना पड़ेगा। तो ये भी अपन दे देंगे लिंक इंस्टाग्राम के, उसमें हमें मैसेज कर दें उसके आईडी पासवर्ड। ठीक है ना, मतलब एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे भाई उसका प्रमाण पत्र लगा ही लगा।
ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए तो क्या करें? यदि पहले नहीं लगा पाए, भूल गए हैं, तो अब आपके लिए ऑप्शन खत्म है। अब ऑप्शन नहीं आएगा कोई भी नए डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, फाइनल कंप्लीट है सर, पर फॉर्म फिलिप करते समय यश पर क्लिक नहीं कर पाए, दावा आपत्ति के समय पर पता नहीं चल पाए, लेट हो गए, अब क्या मार्कशीट लगा पाएंगे कि नहीं? देखिए, लोगन करेंगे तो अब आपके में ऑप्शन नहीं आएगा वो। यदि पहले आप लोग अपलोड करते तो आप जो मेन चीज क्या होती है अंतिम सूची में, दावाती मतलब तो सुधार करना, एडिट करना, नया कोई ऑप्शन जोड़ने का नहीं आता है। तो यदि आपने पहले नहीं जोड़ा, नहीं लगाया, तो आप अब भी नया नहीं लगा सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर अलीराजपुर जिले की सूची अभी तक नहीं आई है, क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं, हो सकता है थोड़ा आवेदन अधिक मात्रा में हो और समय लग रहा हो, जारी हो जाएगी, एक दिन के अंदर वेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी जब दो गांव के नाम एक जैसे हों और शाहपुर शाहपुर, तब दूसरे गांव की लड़की हमारे गांव शाहपुर में फर्स्ट नंबर पर आ गई तो क्या करें, मेरा नंबर दूसरा है? अब ये तो अधिकारी को समय देखना चाहिए था। हो सकता है पिन कोड नंबर तो अलग अलग होंगे, या कुछ ना कुछ ग्राम पंचायत अलग होगी, जब गांव है अलग है, तो ये उस समय उनको देखना चाहिए था। वो आप लोग दावापत्ती कर सकते हैं कि भाई ये इस गांव की नहीं है, ये लड़की दूसरे शाहपुर की है, तो जरूर उसका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की जाति प्रमाण पत्र का लाभ आंगनबाड़ी भर्ती में लाभ मिलेगा क्या? बेगा भारिया सारिया जाति में सबसे पहले प्राथमिकता किसे मिलेगी? सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी विशेष जनजाति को, चाहे वो बेगा हो, चाहे वारिया हो, चाहे सारिया हो। और यदि बेगा भारिया और सारिया मतलब एक गांव में तीनों में से एक एक महिला रहती है, तो उसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी? जिसके अंक ज्यादा होंगे, जिसके स्कोर ज्यादा होगा, उसको चयन होगा यहाँ पे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम 12वें नंबर पर आया है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? अभी तो नहीं हो पाएगा, और इनको देखना पड़ेगा मेरिट में। मेरिट में भी क्या प्रथम नाम पर नाम आ रहा है, प्रथम नंबर पर नाम आ रहा है क्या है? यदि प्रथम नंबर पे आ गया तो इनका सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट कमेंट है, सर एंड मैम को नमस्ते, मैं रेखा यूके, मेरी फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम 5वें नंबर पर आया है और मेरा ग्रेजुएशन नहीं है तो सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, 12वीं में 68% है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा सर। देखिए, ऐसा नहीं है। इनका कितने नंबर पर नाम आया है? इनका है 5वें नंबर। 5वें नंबर पर नाम आया है। तो देखिए, अभी तो करना पड़ेगा मेरिट सूची का वेट। यदि मेरिट सूची पे फर्स्ट नंबर पे नाम आता है इनका, ठीक है, क्योंकि जो मेरिट सूची वो अपडेट होगी अभी, यदि फर्स्ट में उसमें नाम आ गया तो इनका सिलेक्शन पक्का है। फर्स्ट पर आता है तो ठीक है, सिलेक्शन पक्का है, बट एक चीज ये भी देखनी है कि आपके यहाँ वैकेंसी कितनी निकली है, हो सकता है 2 या 3 हो, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोगों को भी यहाँ पे मिल सकती है जॉब। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर अपात्र सूची वाले दावा आपत्ति कैसे लगाएं? अपात्र सूची वाले भी लगा सकते हैं दावा आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसमें पोर्टल पर जाओगे, उसमें लिखा है आवेदन की स्थिति देखें, उस पर क्लिक करोगे, आप इन्फॉर्मेशन देख लेना आपकी क्या गलती की है। फिर आपके पास यदि पहले से मूल निवास बना हुआ है, वोटर कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, तो वो दावा आपत्ति में जाके उसमें एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगी, ओटीपी आएगा, फिर आप लोग वहां पे लगा सकते हैं कि हमारे पास ये है। हो सकता है ना पहले वोटर लगाया हो, अब तुम्हारे पास मूल निवास हो, वो लगा दें, तो ये दावा आपत्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी सैलरी कार्यकर्ता और सहायिका की कितनी होगी? देखिए, जो सैलरी बता दूं, अभी 25 में जो मिल रही कार्यकर्ता सहायिका को, वही को इससे आप सैलरी मिलने वाली है, 1 रुपए ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम तीसरे नंबर पर आया है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? बिल्कुल सिलेक्शन होने की संभावना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दो अभी मेरिट सूची आएगी, मान लो जो फर्स्ट वाला उसके नंबर कम हो जाते हैं किसी कारण से, तो यदि आपने दावा आपत्ति की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर ज्वाइनिंग कब से है? ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी होने के पश्चात 1 वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मतलब 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जिनके 3 बच्चे हैं और उनका सबसे ऊपर नाम है, दूसरा मेरा है, तो मैं दावा आपत्ति लगा सकती हूँ? ऐसा कोई नियम नहीं है, 3 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे की कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि आपका स्कोर कितना है।
जिस महिला का स्कोर ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर पहले नंबर होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं पहले पात्रता पर्ची नहीं लगा पाई थी, अब दावा आपत्ति में लगा दूं, नंबर मिलेंगे क्या? पहले तो ये चेक कर लें पोर्टल पर जाके कि वहां पर ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा पात्रता पर्ची का, बीपीएल का। उसमें लिखा होगा बीपीएल सही है गलत है, यदि ये ऑप्शन नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते दावा आपत्ति। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, जो 60 साल की है और वो सहायिका है तो उसका रिटायरमेंट होगा या नहीं? 62 साल में होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड ही आ रहा है अभी तक जबलपुर में। आपके यहाँ की लिस्ट पोर्टल पर जारी नहीं हुई। एक बार आप ऑफलाइन मतलब आंगनबाड़ी में जाके चेक कर लें, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑनलाइन शो नहीं हुई है बट ऑफलाइन वहाँ पे जारी की गई है सूची, तो एक बार आप आंगनबाड़ी में जरूर चेक करें। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर अगर हम आंगनबाड़ी में वर्क ना करके किसी को अपनी तरफ से रख दें तो क्या ये पॉसिबल है? आपकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी विभाग द्वारा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, मार्कशीट में नाम गलत हो तो क्या होगा? मार्कशीट में आप लोग चेक कर लें पहले कि आपका नाम सही है नहीं आ रहा है, गलत है तो आप मार्कशीट को आप सही करवा सकते हैं। जो भी आप मान लो आप एमपी बोर्ड की है तो एमपी बोर्ड में जाकर आवेदन देके सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा लिस्ट में 1 नंबर पर नाम है, कोई दावा आपत्ति नहीं किया है, किसका सिलेक्शन होगा? कोई पैसा देकर करा सकता है क्या? कोई पैसा देकर नहीं करा सकता। सिलेक्शन आपका यदि फर्स्ट पे नाम है और किसी ने दावा आपत्ति नहीं की, मतलब उसके संबंध में भाई मुझको बीपीएल के नंबर नहीं मिले, तो मेरिट में भी आपका नंबर सबसे पहले नंबर पे आएगा, आपका ही चयन होगा यहाँ पे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी मम्मी नहीं है, ये जानकारी लिस्ट में नहीं बता रही, क्या जिसकी मम्मी की डेथ हो जाती है तो उसके भी नंबर मिलते हैं? उसके नंबर नहीं मिलते, नंबर उसको मिलते हैं जिसकी माँ पहले से कार्यकर्ता या सहायिका कार्यरत थी आंगनबाड़ी में, उनके नंबर मिलेंगे उस बेटी को, ना कि जिसकी माँ पहले से नहीं कर रही थी उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा सेकंड नंबर पर नाम है और जो फर्स्ट पर है उन्होंने 2 सेंडर से उनका दोनों जगह लिस्ट में फर्स्ट आया है, अब मैं क्या करूं? 2 जगह से अप्लाई किया है। इनका फर्स्ट सेकंड पे तो वो उनसे बोल दो आपस में समझौता कर लें और उनसे कह दें कि उनसे बोल दें कि जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मतलब जहाँ पर मेरा नाम आया वहां से आप ज्वाइन ना करें, उधर से कर लें ज्वाइन, दिन का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि उनका दोनों जगह पर फर्स्ट नंबर पर नाम आया तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि वो एक ही जगह ज्वाइन कर पाएंगी, या तो उनको कार्यकर्ता का वर्क करना पड़ेगा या फिर सहायिका का, तो सेकंड नंबर वाले को चांस है यहाँ पे। सर नेक्स्ट कमेंट है, बीपीएल के नंबर नहीं दिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनको दावा आपत्ति ऑप्शन आया है उसमें दर्ज कर दें और टेक्स्ट में लिख दें उसमें और पीडीएफ अपलोड कर दें, इनको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे आता है इनका बीपीएल कार्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जब लिस्ट ऑनलाइन आएगी तो हमारे इधर गांव के जितने भी महिला आवेदक हैं उन सबको बुलाया और जो फर्स्ट पे उसको सिलेक्ट कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो अंतिम सूची आई है, फाइनल मेरिट जो आएगी नेक्स्ट मंथ में, यदि उसका उसी में नाम होता है फर्स्ट पे उस फीमेल का, तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन होना है, कोई दिक्कत नहीं। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर प्लीज मेरा नंबर फर्स्ट पर आया है ऑनलाइन, मेरे नंबर 65.5 है और शहरीय समाज के 55 है, विभाग में उसका नाम आ रहा है, क्या करें? प्लीज रिप्लाई। देखिए यदि वो बेगा सारिया बारिया है तो उसका ही चयन होगा आपके आंगनबाड़ी केंद्र से, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष जनजाति की महिला बेगा भारिया सारिया आवेदन करती है तो उसका चयन सर्वप्रथम कर लिया जाएगा, चाहे उसके नंबर कम क्यों ना हो। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं सुनीता जिला सागर से, मेरे गांव में एक समय लड़की का नाम आया है, मुझे 10 साल से इंतजार था कि इस नौकरी का, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी कि नौकरी की, मेरी उम्र 31 वर्ष एवं एससी से हूँ, 12th के मेरे 64% है। यहाँ पे सर किसी और लड़की का नाम आया है। देखिए
ये नहीं है कि आप 10 साल से ना कर रही हैं, 50 मतलब 40 साल से ना, ऐसा नहीं है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको यहाँ पर मिलने वाली ज्वाइनिंग, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ये जो चयन हो रहा है पूरा मेरिट के आधार पर, मेरिट का मतलब होता है कि जिसके स्कोर ज्यादा है उसका चयन होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर हमारी परियोजना अधिकारी मैडम ने हमें मिलने के लिए बुलाया है तो हम चले जाएं मिलने? बिल्कुल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई आपसे कुछ पैसा मैसा मांगती है तो आप मना कर देना साहब। और हमें कमेंट कर देना ताकि कोई ऐसा कुछ करे तो हम उसे मतलब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा फॉर्म आप अपात्र सूची में डाल दिया है। सामने नंबर मूल निवासी का अपलोड किया था, दावा आपत्ति में ओरिजिनल मूल निवासी अपलोड किया है, होगा या नहीं चयन हमारा? पहली बात तो इनका जो मूल निवास है वो उसी गांव या उसी वार्ड का होना चाहिए। यदि उसमें एड डाला हुआ उसी आंगनबाड़ी केंद्र का, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आप दावा आपत्ति कर दें। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम 10वें नंबर पर है, क्या कर हो जाएगा? बिल्कुल होगा सिलेक्शन, इनको रोकना पड़ेगा मेरिट सूची का। यदि मेरिट में नाम आता है फर्स्ट में इनका तो इनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे मैं ऑनलाइन दौरा पिछड़ा जाति दर्शन गया है जबकि अनुसूचित जाति की हूँ, क्या मुखर्जी मुझे नंबर मिलेंगे? देखिए हो सकता है इनने जो कैटेगरी है ओबीसी आई उनकी समग्र आईडी के अनुसार, और जो एससी की आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन आपको नंबर, आपको ये देखना पड़ेगा पहले एससी एसटी का नंबर मिले कि नहीं मिले, ठीक है। और यदि आपको नहीं मिले तो आप दावापत्ति कर सकती हैं, मतलब आपको देना पड़ेगा प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र कि मैं इस कैटेगरी से आती हूँ, मुझे नंबर क्यों नहीं दिए गए, तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले थे, अब मैंने दावा आपत्ति लगा दी है, हस्बैंड का नाम बीपीएल सूची में है, मेरा नहीं है। बिल्कुल नंबर मिलेंगे, इनके हस्बैंड का नाम है बीपीएल तो इनको नंबर इनको दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, मैंने दावा नहीं लगा पाया, आपात सूची में नाम आया, अब कुछ हो सकता है क्या? यदि इनकी जो तो डेट है हो सकता है एक्सपायर हो गई वो डेट, तो अब ये नहीं लगा सकते दावा आपत्ति। उस समय लगाना था क्योंकि जो समय था वो 7 दिन का समय है लगाने का, 7 दिन के दिवस के अंदर आपको दावा आपत्ति लगाना ही अनिवार्य है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया और ऑनलाइन लिस्ट नहीं खुल रही है और पंचायत में ऑफलाइन लिस्ट आ गई है, ये कैसे हो सकता है सर जी? इसके संबंध में आप अपने जो क्षेत्र के परियोजना अधिकारी हैं बाल विकास, महिला बाल विकास के, उनसे संपर्क करें और उनसे बोलें कि हमारी ये सूची है वो ऑनलाइन पब्लिश की जाए, ठीक है, क्योंकि नियम ऑनलाइन पब्लिश करने का है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे सामने दूसरे गांव से फॉर्म आया है। हो सकता है उस फीमेल के पास आपके गांव का मूल निवास प्रमाण पत्र हो, इसलिए नाम आया, आप लोग चेक कर लें पहले उस पर जाकर डॉक्यूमेंट उसके। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर पहले गलती से पात्रता पर्ची लग गई थी, अब राशन कार्ड की फोटो लगा दिए है दावा आपत्ति में, क्या नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नंबर मिलेंगे यदि बीपीएल में आता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात लगा दी है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट कॉलेज से नहीं मिली तो ऑनलाइन वाली लगा दी, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है उसने आपत्ति लगा दी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर, प्लीज रिप्लाई। कोई दिक्कत नहीं, जो ऑनलाइन वाली जो आपको स्लिप मिली है वो भी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, वो भी मान्य रहेगी, उसके भी नंबर आपको दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर मेरा बीपीएल नंबर नहीं जोड़ा, कैसे होगा जबकि अपना बीपीएल है और लगाया था? हो सकता है उनको इमेज आपकी फोटो सही नहीं दिख रही हो बीपीएल की, तो आप लोग डबल से लगा दें, बड़ी स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट पीडीएफ में, ताकि उनको सही दिख सके, तो नंबर मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं रीवा जिले से हूँ, मेरा नाम 3rd नंबर पे है और 1 और 2 नंबर वाले दूसरे वार्ड के हैं और मैं उसे वार्ड के ही हूँ, तो मैं दावा आपत्ति कर सकती हूँ क्या फर्स्ट सेकंड नंबर वाले दोनों के ऊपर? बिल्कुल कर सकती हैं, आप सबसे पहले चेक कर लें उनके डॉक्यूमेंट, उसमें पोर्टल पे जाओगे, उसमें लिखा है आवेदन की स्थिति, वहाँ पे एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो उनका इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, वहाँ पे चेक कर लें उन्होंने क्या लगाया मूल निवास। यदि मूल निवास आपके गांव का है तो आप दावा आपत्ति ना करें, यदि आपके गांव को नहीं है तो आप बिल्कुल दावा आपत्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मूल्य निवासी होगा तभी उनका फर्स्ट पर नाम आया होगा। नहीं हो सकता है, कुछ गलती हो गई, त्रुटि हो गई हो। अंतिम सूची है ये। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा? एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास वोटर होना चाहिए, या मूल निवास प्रमाण पत्र, या राशन कार्ड नाम, तो आप बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरा निवासी नहीं है तो नया लगा सकते हैं क्या? नया नहीं बनवा सकते, साफ लिखा हुआ है, नए डॉक्यूमेंट कोई भी मान्य होगा। यदि पुराना है, आपका वोटर कार्ड है या राशन कार्ड में नाम है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सर नेक्स्ट कमेंट है, संडे को आपत्ति लगा सकते हैं क्या? संडे हो चाहे मंडे, कोई दिक्कत नहीं, पोर्टल हमेशा खुला है, लेकिन 7 दिन आपको ध्यान रखना है, 7 दिन तक ही आपको करना है दावा आपत्ति। जिस ठीक दिन है। आपकी मेरिट जारी होती है उस दिन से, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, जो बीपीएल मैंने लगाया है उससे पति का नाम हट गया है लेकिन नाम लिखा है, तो बीपीएल के नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, वो आपके पति का अड़ेगा लेकिन उनके पिताजी का नाम होगा, बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मैंने मेरे मायके से फॉर्म भरा था, मेरा नाम अपात्र लिस्ट में है जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कारण है कि पति का मूल निवासी नहीं है, क्या मैं दावा आपत्ति कर सकती हूँ? देखिए, मायके से फॉर्म भरा था, इनका जो एड्रेस है वो मायके के लगाना चाहिए था इनको, तो जरूर ये पात्र सूची में आते। अब इन्होंने एड्रेस प्रूफ लगा दिया होगा ससुराल का, इसलिए इनका बिल्कुल नाम नहीं आया। अब ये दावा आपत्ति दावा कर सकते आपत्ति में यदि इनके पास पहले से बना हुआ है वोटर कार्ड, आपके मायके का वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आप लोग अपलोड कर दें तो आपका हो जाएगा। यदि पुराना हुआ आपके पास, वो भी लगा दें आप लोग। नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरी आंगनबाड़ी में मेरा अकेली का नाम है तो अब क्या होगा? अरे आपके लिए धन्यवाद है, यदि आपका ही नाम है आंगनबाड़ी में, आपका ही सिलेक्शन होना है, मेरिट में भी आपका होना है। नेक्स्ट कमेंट है, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का ही बना है, क्या वही प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सहायिका में चलेगा क्योंकि एमपी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपलोड कर दें, और विभाग के ऊपर करता है ये निर्धारित कि विभाग किस प्रकार से ये मान्य करता है, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर दें आप। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर, मैं भादुना सर, मैंने अपात्र पर्ची अपलोड की थी, उसमें नंबर नहीं मिले, हम दादाजी का बीपीएल दावा आपत्ति में डालें तो नंबर मिलेंगे क्या? डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिवार का होना चाहिए, वो परिवार है, वो भी आपके दादाजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मैं आज 23 अगस्त 2025 को अप्लाई किया है, क्या मेरा स्थिति के बारे में बताएं, क्या मेरा नंबर आएगा? बिल्कुल, आपने यदि दावा आपत्ति लगा दिए तो आपका नंबर भी, जो नाम है वो भी मेरिट में यहाँ पे जारी होगा। अब किस स्थान पर होता है वो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे आप ही हो या दूसरा है, तो सही आपका मेरिट में नाम देखना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर एक गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो एक केंद्र पर सभी अपात्र हैं, तो दूसरे केंद्र की मेरिट सूची से सिलेक्शन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते, जहाँ पे जो सीट है वो रिक्त रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गांव का कमेंट है, सर 3 महिला एक ही गांव के हैं, हमारा गांव बड़ा है तो अलग अलग मोहल्ले बना रखे हैं, मेरे मोहल्ले के नाम वार्ड है, किसका प्राथमिकता मिलेगी? देखिए, प्राथमिकता बता दूं मैं, यदि आपने जिस गांव में फॉर्म भरा हुआ है और वो गांव आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आता है, ठीक है, मतलब आपका एड्रेस प्रूफ है आपके पास, तो बिल्कुल आपका चयन होना है, ठीक है। और जिसके स्कोर ज्यादा होंगे, जिसका नंबर ज्यादा हो, कितनी महिला हो, तो उसका सिलेक्शन, जिसका स्कोर ज्यादा हो उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। नेक्स्ट कमेंट है, दादा के नाम से पूर्व में बीपीएल कार्ड बना हुआ है, अब उनके परिवार में कर्मचारी हैं और उनको बीपीएल के अंक मिले हैं, दूसरे ने आपत्ति लगाई है कि उनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं, तो मेरे बीपीएल अंक कम हो जाएंगे या वही रहेंगे? ऐसा नहीं है, यदि आपने बीपीएल अपलोड किया है और बीपीएल आपका सही है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने दावा आपत्ति लगाई है पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें बुलाएंगे क्या जब दावा आपत्ति देखा जाएगा तब? आपको नहीं बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, आपको तो देखना है, और मेरिट आएगी उसमें भी आपको देखना है कि आपका नाम किस स्थान पर मेरिट में आ रहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब कि मेरिट के बाद ही ये कंफर्म होगा किसका नाम फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा।
सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले हैं क्योंकि मेरा बीपीएल में नाम नहीं है और मेरे पति का नाम बीपीएल में है। क्या मुझे बीपीएल के नंबर मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल, आप पति देव का राशन कार्ड लगा सकते हैं, नंबर बिल्कुल दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर वेरीफाई करने के लिए कब तक बुलाएंगे? आपको नहीं बुलाएंगे, वो तो आपका जो दावा आपत्ति आपने सबमिट की है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास पहुंच चुकी है। अब वो समिति की बैठक होगी और इसके बाद डॉक्यूमेंट मिलान करेंगे और फिर आपकी जो मेरिट सूची वो यहाँ पर जारी होगी, आपको नहीं बुलाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर जिसने क्वालिफिकेशन पर स्वयं सत्यापित नहीं किया है फिर भी नंबर क्यों जोड़े गए हैं? सत्यापित करने कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने तो बोला था भाई जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करो, जो आप अपलोड किए हैं उसके नंबर उन्होंने यहाँ पर दिए, कोई दिक्कत नहीं। सर नेक्स्ट कमेंट है, ग्राम पंचायत एक है, ग्राम दौरी गांव में मेरा मेरिट में नाम आया है लेकिन मैं ग्राम विरोना की हूँ। क्या सर मेरी भर्ती होगी या मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा? यदि आपका फर्स्ट पे नाम है तो आपका फर्स्ट पे नाम मतलब आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, तो उन्होंने आपको नंबर यहाँ पर दिए हैं, आप कोई बाहर नहीं होंगी, आपका ही नाम मेरिट में फर्स्ट पे आएगा। सर नेक्स्ट कमेंट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, फाइनल लिस्ट के बाद या अभी जो लिस्ट आई है उसके बाद? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के समय, जब फाइनल मेरिट सूची जारी होगी ना, जब आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी उस समय डॉक्यूमेंट आपको सभी देखे जाएंगे जो आपके पास है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, दूसरे गांव के व्यक्ति ने आईडी ट्रांसफर करवा ली है और उसका पहला स्थान आ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, इस वजह से उसका फॉर्म भरा हुआ है तो उसका ही चयन होना है फर्स्ट में भी। सर नेक्स्ट कमेंट है, मुझे ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं मिले तो दावा आपत्ति लगा दी है, यदि मार्क्स मिल जाएंगे तो फर्स्ट पर नाम हो जाएगा? बिल्कुल लगाना चाहिए और आपको हो सकता है आपका फर्स्ट पे नाम आ जाए मेरिट में भी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है आपके लिए, आपने लगा दी। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर पूरे चंबल संभाग की लिस्ट नहीं आई है, ऐसा क्यों? हो सकता है सोमवार को आ जाए, मंगल को आ जाए, जारी होगी सभी की, ऐसा नहीं है, सभी की सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले हैं और मेरी दावा आपत्ति नहीं लग रही है, क्या करें? इन्होंने क्या है जो समय तय के लिए, मान लो जो लिस्ट है वो जारी हुई थी मान लो 10-11 को, तो 7 दिन का टाइम दिया गया था, अब इन्होंने 7 दिन के टाइम के अंदर नहीं लगाई दावा आपत्ति, इसलिए अब नहीं कर सकती दावा आपत्ति। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा एक सवाल था कि मेरे गांव में पहले से ही कार्यकर्ता या सहायिका है, मैंने दूसरे गांव में फॉर्म भरा है तो वो गांव में मेरा नाम आएगा या नहीं, कृपया करके मुझे जवाब। नहीं आएगा, उस कंडीशन में आएगा तब उस गांव का इनके पास एड्रेस प्रूफ होगा तब आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है कि कि अगर हम आंगनबाड़ी सहायिका की जॉब करते हैं और अगर हमें बाद में कोई और जॉब मिलती है तो क्या उसमें हमारे 10% का फायदा मिलता है? कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आप जैसे ही छोड़ते हो, ये जॉब परमानेंट नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप जो छोड़ दोगे तो नेक्स्ट महिला को मिलेगा मौका उसी पद पे। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, डॉक्यूमेंट स्वयं सत्यापित करके लगाना अनिवार्य थे क्या? कोई भी अनिवार्य नहीं थे, जो इन कॉपी होती है उनको कोई सत्यापित नहीं करता, वो तो बोर्ड से ही सत्यापित होके आती हैं, कोई भी ऐसे आपको सत्यापित नहीं करना था। नेक्स्ट कमेंट है, सर फाइनल लिस्ट आ गई है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फाइनल लिस्ट किसी की नहीं आई है, फाइनल लिस्ट नेक्स्ट मंथ में आएगी और ज्वाइन लेटर भी बाद में दिए जाएंगे। अभी ऐसी कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जिसमें फाइनल सूची यहाँ पर जारी की गई है, अभी ओनली अन्य सूची, ऐसी फाइनल सूची जारी होती तो पोर्टल पर दिख जाता फाइनल लिस्ट, ठीक है ना, अभी कहीं की जारी नहीं हुई है। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें से एक आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के पद खाली थे जो हमारे वार्ड में आती है, तो उसमें दूसरे वार्ड की महिला का चयन किया गया है, तो क्या मैं दावा आपत्ति कर लगा सकती हूँ? मेरा लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आया है, दोनों का नंबर भी लगभग बराबर है, उसका नंबर 56.6 है और मेरा नंबर 56.3 है, प्लीज सर मुझे बताएं। आपको पहले चेक करना है कि वो फीमेल्स उसके पास क्या मूल निवास है, यदि नहीं है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं दावा आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, मेरे गांव में जिस लड़की का पहले नंबर पर नाम आया है वो शादी होने के बाद भी अपने मायके का पिता के पते का निवास लगाया है, दावा आपत्ति कर सकते हैं?
नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंट थे जहाँ पे वो रहती थी उसके माता पिता के उसके पास, तो उसने वो डॉक्यूमेंट लगाए, उसी आधार उसका चयन यहाँ पे हुआ है। तो दावा आपत्ति आप ना लगाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है, फॉर्म में ग्रेजुएशन लगी थी लेकिन मार्क्स नहीं दिए, तो दावा आपत्ति लगा दी है, नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बिल्कुल नंबर दी जाएंगे 10 अंक। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट कॉलेज से नहीं मिली तो ऑनलाइन लगा दी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है? ऑनलाइन जो आपको स्लिप मिली है उसको भी आपको नंबर दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी स्लिप भी बोर्ड ने यहाँ पे जारी की है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में सहायिका का किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, तो उस वैकेंसी का क्या होगा लास्ट में? वो पद रिक्त रह जाएगा और उसकी भर्ती न्यू भर्ती यहाँ से की जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ से फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, ठीक, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग मतलब जो नियुक्ति है या जो भर्ती है वो डबल से यहाँ पर निकाली जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, बीपीएल कार्ड धारक की जगह कर्मकार मंडल कार्ड धारण है, तो 5 नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसके जो नंबर दिए गए वो बीपीएल कार्ड के दिए गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उसके यहाँ पर नंबर मिलने वाले, इसका मतलब किसी भी कार्ड के नंबर यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर क्या एक ही आंगनबाड़ी केंद्र में एक ही परिवार के लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि सास पहले से कार्यकर्ता है और बहू सहायिका के लिए फॉर्म फिल की है, ऐसे में उनका सिलेक्शन हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, एक परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं जॉब, कोई नियम नहीं है ऐसा। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और आपका स्कोर है तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर नोट रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, क्या करें? आपके यहाँ की अभी तक जो सूची है, अंतिम सूची है, वो अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, वो जैसे ही अपलोड हो जाएगी वो दिखने लगेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा सहायिका में हो गया है, फर्स्ट में नाम है, अगर सर कोई दावा या आपत्ति मेरे खिलाफ लगाता है तो सर मेरे को कैसे पता लगेगा? और सर अगर सेकंड वाले का दावा आपत्ति के बाद उसका नाम होता है तो क्या सर मैं भी दावा आपत्ति कर सकती हूँ? वैसे सर मेरे पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर कोई पैसे दे के करवाने तो क्या बाद में दावा आपत्ति कर सकते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई कितना पैसे दे नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। यदि आपके समय डॉक्यूमेंट सही है, आप बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी आपका मेरिट में सही नाम आएगा फर्स्ट पे ही, और आपका नाम नहीं आता है, किसी और का नाम आ जाता है और उसके डॉक्यूमेंट गलत होते हैं बाद में, तो आप बिल्कुल मेरिट के बाद अपील कर सकते हैं। और जो अपील है वो 2 अपील रहेंगी, पहले रहेगी जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय के समकक्ष, दूसरी रहेगी संभाग स्तर पर, और वो भी आपको 10 दिन का समय मिलेगा मेरिट जारी होने के बाद, तो आप उस समय भी कर सकते हैं अपील, मतलब अपनी बात बता सकते हैं भाई ये कंडीशन है, तो आपका समस्या का निराकरण किया जाएगा। वैसे आपका नाम फर्स्ट पे है तो मेरिट में आपका नाम फर्स्ट पे रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव की एक महिला के नाम 4 जगह आए हैं और मेरा नाम सेकंड नंबर पर है 2 जगह पर, तो सर मेरा होगा क्या? आपका एक जगह पक्का होना है, जिसका नाम फर्स्ट है उससे बोल दीजिएगा आप कि आप कहीं और ज्वाइन कर लें किसी आंगनबाड़ी केंद्र में। जो 3 आंगनबाड़ी केंद्र आए हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो खुश रहें, इनका फर्स्ट में ही नाम आएगा मेरिट में भी। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में नाम आया है और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे मायके के ही हैं और अभी मेरी शादी हो गई है, तो कोई आपत्ति लगाया या नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट सही है और प्रूफ है, वो मायके के हैं और अपना फॉर्म भी वहीं से भरा है, तो आपका सिलेक्शन ही वहीं पर होना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में दूसरी लड़की का नाम आ गया है, क्या मैं दावा आपत्ति लगा सकती हूँ क्या? यदि उसके पास एड्रेस प्रूफ होगा तो कोई मतलब नहीं लगाने का दावा आपत्ति, क्योंकि उसमें प्रूफ लगाया, उसकी नाम आया है, तो आप ना ही लगाए तो अच्छा है। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मैंने 2 बार दावा आपत्ति लगाई है, एक लगाई है निवास के लिए, मैंने पहले निवास लगाया था जो मेरा रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब दावा आपत्ति में मैंने वोटर आईडी की कार्ड लगाया है, और सर दूसरी दावा आपत्ति लगाई है फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो कि पहले उस सेकंड ईयर की गलती से लग गई थी, पर मेरे पास फाइनल की मार्कशीट थी तो मैंने दावा आपत्ति में अपलोड कर दी है, तो क्या सर वो दावा आपत्ति एक्सेप्ट की जाएगी क्या?
बिल्कुल, यदि आपने वोटर कार्ड लगाया है और वोटर कार्ड उसी गांव का है जिस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सर ग्रेजुएशन के भी उन्हें मार्कशीट लगाई हाँ है। बिल्कुल उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, मेरे हाथ ग्रेजुएशन की जगह गलती से फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड हो गई है जिसकी वजह से नंबर नहीं मिले, क्या आप वो मार्कशीट लगा सकती हो? इनको जो फाइनल की मार्कशीट है वो लगा दें तो नंबर बिल्कुल दिए जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं होता फर्स्ट आप लगा दी भाई, ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट मार्क्स चाहिए पड़ेगी तभी उसके नंबर मिलते हैं। तो ये कंप्लीट लगा दें मतलब लास्ट ईयर वाली, उसके नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर बीए कंप्लीट हो गया है लेकिन मार्कशीट नहीं आई अभी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं वो ऑनलाइन वाली आ गई होगी ना वो भी यहाँ पे मान्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे मेन सिक्स सेमेस्टर की स्नातक मार्क्स सत्ता किंग और मेरे पास सेवन सेमेस्टर की है ऑनलाइन वाली से गलती हो गई है थी, मेरे नंबर इसको मिलेंगे या नहीं? देखो यदि आपके पास फाइनल की आ गई है तो वो लगा दें, और फाइनल की नहीं आई मतलब बाकी सभी आ चुकी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स तक, तो आप पीडीएफ बना के अपलोड कर दें, नंबर दिए जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने पात्रता पर्ची अपलोड की थी उसमें नंबर नहीं मिले, हम दादाजी के बीपीएल दावा आपत्ति में डालें तो नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो भी आपके परिवार के हैं और उनका नाम भी है परिवार में, बिल्कुल नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी लिस्ट ऑफलाइन आई है पंचायत में और ऑनलाइन पर लिस्ट नहीं खुल रही है, मेरा नाम नहीं आया। तो इनको जो इनके परिवहन अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और उनसे बोलें कि ऑनलाइन सूची पब्लिश की जाए, तो उनको पब्लिश करना पड़ेगी ऑनलाइन, क्योंकि नियम ऑनलाइन का है फिर ऑफलाइन का भी, ऐसा नहीं है, दोनों जगह से ये जारी हुई है, तो ऑनलाइन भी अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है कि यदि ज्वाइन कर लेते हैं और करने के बाद मतलब लाइफ में कभी ट्रांसफर करवाना पड़े तो हो सकता है या नहीं? ट्रांसफर का कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी वाइफ का नाम महिला सहायिका में आ गया लेकिन जिस गांव में नाम आया है उस गांव में की समग्र आईडी नहीं है लेकिन मूल निवासी उसी गांव का है और नाम भी फर्स्ट पर आ गया है, सर कोई आपत्ति लगाया तो नाम तो नहीं हटेगा? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास प्रूफ है मूल निवास का, इसलिए आपका नाम आया है, आपका ही सिलेक्शन होना है वहाँ पे। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम फर्स्ट पर आया है लेकिन मेरे ग्रेजुएशन मार्कशीट और मूल निवासी में स्पेलिंग एरर है, फाइनल लिस्ट कोई इशू तो हो सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आपकी 10वीं की अंक सूची में नाम सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर समग्र आईडी दूसरे जगह की है, आधार कार्ड भी एड्रेस दूसरे जगह का है, उस आंगनबाड़ी में नाम फर्स्ट में मेरा है, उस आंगनबाड़ी केंद्र का निवासी प्रमाण पत्र है, वोटर कार्ड है, तो और क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक चीज है बैल वोटर कार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र का, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आगे प्रूफ है उसी आप बताएं, वो आप कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। चलिए, हमारे जो भी कमेंट थे सर ने हमारे सारे कमेंट के आंसर किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको अभी आपत्ति लगाने में या फिर उनके जो भी डाउट हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो उनके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे।